अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर में पुरस्कार तौर पर कोई लिखे हुए नोट्स मिले हों? यकीनन आप कहेंगे कि नहीं। अमेरिका की रियासत में एक शख्स के घर पे पुरस्कार तौर पर कुछ नोट्स दिखाई देने लगे और ये सब इसके साथ कई हफ्तों से हो रहा था। इसने इस मसले के हल के लिए इंटरनेट पर देखना शुरू किया। इन नोट्स पर लिखी गई लिखाई भी इसकी समझ से बालातर थी। ये नोट्स या तो इसकी याद दहानी के लिए थे कि जो काम इसने करने हैं, या याददाश्त के मुतालिक कुछ नोट्स होते थे। वो आदमी दरअसल अकेला रहता था और इसने कभी ऐसे नोट्स नहीं बनाए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इन नोट्स की तादाद बढ़ने लगी। इसमें कुछ इसकी अलमारी, फ्रिज, दरवाजे और किचन के कैबिनेट्स में दिखाई देते थे। इस वाक़े के बाद इसे इस बात पर यकीन हो गया कि यहाँ इसके अलावा कोई और भी रहता है और वो इस पर हर वक्त नजर रखता है। इसी वजह से इसने जासूसी टीम को घर बुलाया। जब उन्होंने इस राज से पर्दा उठाने के लिए जांच पड़ताल की तो इन्हें पता चला कि वो शख्स एक छोटे से घर में रहता था और इस घर में कोई खिड़की नहीं थी और इसके अलावा वहाँ कोई भी खास निज़ाम नहीं था और इस मकान में कार्बन मोनोऑक्साइड की काफ़ी मिकदार मौजूद थी, जिसकी वजह से इसे सर दर्द, याददाश्त में कमी और वहम हो रहे थे। और वो याददाश्ती नोट भी इसने खुद ही लगाए थे, लेकिन बाद में वो खुद भूल जाता था। जब मॉनिटर पर चेक किया गया तो 100 BPM था और ये लेवल ऐसी अलामत पैदा करने के लिए काफी था और अगर वो इस हालात में ज्यादा देर तक रहता तो इसकी मौत भी वाक़ई हो सकती थी। दोस्तों, अगर हमारी हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए, वो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की जगह लेती है और इससे शदीद किस्म का ज़हनी और जिस्मानी नुकसान हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है और ये गैस लकड़ी और ईंधन के जलने से पैदा होती है। खसूसन तंग और बंद जगहों पर इसका जमा होने का ज़्यादा खतरा होता है। इस गैस की इलामात में शदीद सरदर्द, नकाहत, कमजोरी, मतली, सांस की तंगी, नज़र का धुंधलापन, दिमागी कमजोरी और नींद बेहोशी शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मरीज के लिए सोते हुए और बेहोशी में जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर इस गैस की ज़्यादा इलामात जाहिर हों तो आपको फौरी तौर पर मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो आप खुली फ़ज़ा में चले जाएं और फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। कार्बन मोनोऑक्साइड का असर इसका जहरीला धुआं अंदर ले जाने की वजह से होता है। जब आप ऐसी हवा में ज़्यादा देर सांस लेते हैं तो जहरीली गैस खून में मौजूद सुर्ख खलियात में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की फ्राहमी खत्म हो जाती है। हमारे आग जलाने वाले आलात से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, लेकिन इसकी मिकदार कम होती है। लेकिन अगर यही मिकदार किसी बंद जगह पर जमा होती जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। हमल के दौरान बच्चा तेजी से कार्बन जज्ब करता है। बुजुर्ग अफराद में ये गैस दिमाग पर गहरा असर डालती है। इसके अलावा खून की कमी और दिल के मरीजों के अलावा सांस की बीमारी वाले अफराद को इस गैस से जान जाने का खतरा है। दिल की बीमारी में फौरी मौत का सबब बनता है। इस गैस से बचने का हल ये है कि घरों और दफातर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगवाएं। जब ये अलार्म बजे या जब आपको धुआं होने का खदशा हो तो फौरन घर से बाहर निकल जाएं और रेस्क्यू को कॉल करें। ये डिटेक्टर बहरी और हवाई जहाज़ों में भी नस्ब किए जाते हैं। जब भी आप कहीं जाने लगे तो सबसे पहले गैराज का दरवाज़ा खोल दें, फिर गाड़ी स्टार्ट करें ताकि अगर कोई गैस मौजूद हो तो वो पहले निकल जाए। गैराज के बंद होते ही कभी भी ज़्यादा देर तक गाड़ी का इंजन चला के ना रखें। अपने घर को गर्म रखने के लिए कभी भी गैस के चूल्हे जला कर ना रखें और सोने से पहले हीटर हमेशा बंद करें और खिड़की और दरवाजे पूरे बंद ना करें। तंग जगहों जैसे गैराज और तहखानों में जनरेटर को चलाकर ना रखें। अगर घर में गैस जलाते हैं तो गैस के अहराज की जगह लाजमी रखें और चिमनी की सफाई सर्दियों से पहले एक बार लाजमी करें। गैस और धुएं के अखराज का बेहतरीन जरिया मौजूद होना चाहिए और ताज़ा हवा का गुजर वहाँ मौजूद हो। गैस और ऐसे केमिकल के इस्तेमाल के दौरान खास एहतियात करनी चाहिए। मैथिलीन क्लोराइड पेंट वगैरह के सामान में इस्तेमाल होती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है जो सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकती है। इनके साथ ज़्यादा काम करने से कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीले अंदाज में असरअंदाज हो सकता है। अगर घर में केमिकल का इस्तेमाल करना पड़े तो कोशिश करें कि आप खुली फ़ज़ा में काम करें और हिफाजती सूट पहन कर काम करें और हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखा जाए। घरों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और तेल के इस्तेमाल से पैदा होती है।
جو کہ ہیٹرز کے زیادہ استعمال اور گیس کے لیک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے موسم سرما سے قبل اپنے گھر کو گرم رکھنے والے آلات کو جانچ پڑتال کر کے مرمت نہ کروائی تو ممکن ہے آپ کے آلات سے کاربن مونو آکسائڈ اکٹھی ہوتی رہے۔ یہ گیس بے رنگ اور بے بو ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا ہونے کا اندازہ ایک دم سے لگانا مشکل ہے۔